हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो फंड है पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ यदि आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देने वाला है, इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, सब चीज़ हम लोग A to Z टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर देखने वाले हैं। बात करते हैं पिछले 1 साल के रिटर्न का। तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 17.21% का रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 22.25% के आसपास रिटर्न है। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 22.5% के आसपास रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो लगभग 20% के आसपास एनुअल रिटर्न है। इसका एनएवी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 41.26 रुपये। रेटिंग की बात करें तो इसको अभी किसी प्रकार की रेटिंग नहीं मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें लगा सकते हैं 150। इसका जो फंड साइज है वो है 8061 करोड़ का। हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में मैं आपको दिखाऊंगा यदि आप मंथली 5000 रुपया महीना इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल के अंदर जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 65,633 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,15,383 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,23,037 रुपया। अब हम लोग इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो 32 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग नज़र डालते हैं। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है इन्फोसिस लिमिटेड, दूसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, तीसरा है टेक महिंद्रा लिमिटेड, चौथा LTI मिंट्री लिमिटेड, पाँचवा HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, छठा है भारती एयरटेल लिमिटेड, सातवां है साइंट लिमिटेड, आठवां है जोमेटो लिमिटेड, नवा है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड और 10वां है PB फिनटेक लिमिटेड। तो टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर जो फंड रिटर्न है वो 17.2 का है, 3 साल में 22.2 का है और 5 साल में 22.5 का। एनुअल देखा जाए तो 19.8 का इसका फंड रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में जो परसेंटेज रिटर्न देता है 1 साल में 14%, 3 साल में 15% और 5 साल और ऑल टाइम डाटा अवेलेबल नहीं है अभी। रैंक इन कैटेगरी पे देखिए तो ये 1 साल के रिटर्न रैंकिंग पे 4 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल के रिटर्न पे 2 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल के रिटर्न पे 1 नंबर पे अभी रैंक कर रहा है। इसी के आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड देखें तो सिमिलर फंड इसी के आसपास आता है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तीसरा है कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ, चौथा है SBI कन्वर्सन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, पांचवा है सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसी के आसपास इतने सारे सिमिलर फंड है। अब हम लोग एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.34%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप 30 दिनों के अंदर एग्जिट कर लेते हैं, इस म्यूचुअल फंड से बाहर हो जाते हैं तो एग्जिट लोड है जो है वो है 0.25% का। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो है 0.005% का। टैक्स इम्प्लीमेशन के अंदर आप देख सकते हैं टोटल चीज़ डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है। तो इसकी फंड मैनेजमेंट जो है वो है मीता सेट्टी, जो कि नवंबर 2018 से प्रेजेंट है। दूसरा अरविंद कुमार शरण चेट्टी, ये जो प्रेजेंट है वो दिसंबर 2022 से प्रेजेंट है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।